नमः शिवाय। हर हर महादेव। व्रत कथा आरती चैनल के सभी शिव भक्तों का आज के इस विशेष अंक में स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका पूरे विधि विधान से उद्यापन न किया जाए। कई बार अज्ञानतावश हम व्रत तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन उद्यापन में सूक्ष्म नियमों की अनदेखी कर देते हैं, जिससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार और 16 सोमवार व्रत के उद्यापन की सबसे प्रामाणिक, वैदिक और विस्तृत विधि बताने जा रहे हैं। एक एक चरण को ध्यान से सुने ताकि आपके उद्यापन में कोई त्रुटि न रहे। पहला चरण, शुभ मुहूर्त और पूर्व तैयारी। जिस सोमवार को आपके संकल्प वाले व्रत पूरे हों, जैसे 16वां सोमवार, उसके ठीक अगले सोमवार को उद्यापन करना चाहिए। यदि वो सोमवार शुक्ल पक्ष का हो तो अत्यंत शुभ है। उद्यापन का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल या प्रदोष काल, सूर्यास्त के समय माना जाता है। उद्यापन से एक दिन पहले ही घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दूसरा चरण, उद्यापन की विस्तृत पूजन सामग्री। पूजन के लिए ये सामग्री एकत्रित करें। भगवान के लिए शिव पार्वती की मूर्ति, एक तांबे या मिट्टी का कलश, आम या अशोक के 5 पत्ते, जटा वाला नारियल। अभिषेक के लिए गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को मिलाकर पंचामृत बनाएं। चढ़ावे के लिए सफेद चंदन, रोली, अष्टगंध, भस्म, अक्षत यानी बिना टूटे फूटे चावल, मौली यानी कलावा, 2 जनेऊ, इत्र, पुष्प व पत्र, सफेद आक के फूल, गुलाब, 108 अखंडित यानी बिना कटे फटे बेलपत्र, धतूरा, भांग के पत्ते और शमी पत्र। सुहाग सामग्री, माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी आदि। हवन सामग्री, आम की समिधा यानी लकड़ियां, काले तिल, जौ, गाय का घी, कमलगट्टा, गुग्गुल और एक सूखा गोला यानी नारियल। तीसरा चरण, सवा सेर प्रसाद का विशेष नियम। सोमवार व्रत के उद्यापन में प्रसाद का सबसे अधिक महत्व है। शास्त्रानुसार उद्यापन के लिए सवा सेर यानी लगभग 1.25 किलो या अपने सामर्थ्य अनुसार सवा पाव का नियम होता है। 1.25 किलो गेहूं का आटा, 1.25 किलो शुद्ध घी और 1.25 किलो गुड़ लें। आटे को घी में भूनकर उसमें गुड़ मिलाएं और इसका चूरमा या पंजीरी तैयार करें। यही मुख्य नैवेद्य यानी भोग होगा। चौथा चरण, मंडप, कलश स्थापना और संकल्प। स्नान के पश्चात स्वच्छ श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। एक लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। चौकी के एक तरफ चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी और दूर्वा डालें। उस पर आम के पल्लव रखकर एक जटा वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें। ये कलश वरुण देव का प्रतीक है। कलश के पास ही शिव परिवार को स्थापित करें। अब दाएं हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ द्रव्य यानी सिक्का लेकर अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि बोलते हुए उद्यापन का संकल्प लें और जल जमीन पर छोड़ दें। पांचवा चरण, षोडशोपचार पूजन यानी 16 प्रकार से पूजा। गणपति और कलश पूजन। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश और कलश में स्थापित सभी देवताओं का आह्वान कर उन्हें जल, चंदन, दूर्वा और मिष्ठान अर्पित करें। शिव पार्वती अभिषेक। अब शिवलिंग को एक पात्र में रखकर पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और अंत में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कराएं। वस्त्र और श्रृंगार। महादेव को सफेद वस्त्र यानी कलावा रूपी वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। लेप और पुष्ट। शिवलिंग पर सफेद चंदन और भस्म से त्रिपुंड बनाएं। माता को सिंदूर लगाएं। 108 बेलपत्र। अब ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते हुए 108 बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ हो और उन पर चंदन की बिंदी लगी हो। साथ ही धतूरा, भांग के पत्ते और श्वेत पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप और भोग। धूप और गाय के घी का दीपक दिखाएं। इसके बाद जो सवा सेर का चूरमा आपने बनाया है उसके ठीक 3 बराबर हिस्से करें। भगवान को इस चूरमे और ऋतु फलों का भोग लगाएं। छठा चरण,
व्रत कथा और हवन। भोग लगाने के पश्चात हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत कथा समन करें। कथा पूर्ण होने पर अक्षत भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। पहले ओम गंग गणपतये नमः से 5 आहुतियां दें, फिर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवजी के नाम की 108 आहुतियां दें। अंत में सूखे गोले में घी और हवन सामग्री भरकर अग्नि में पूर्ण आहुति दें। 7वां और 8वां चरण, आरती, क्षमा प्रार्थना और ब्राह्मण भोज। हवन के बाद सपरिवार खड़े होकर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, मैं अज्ञानी हूँ। यदि मेरी पूजा, मंत्र या विधि में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करें। आरती के बाद कम से कम एक योग्य ब्राह्मण या ब्राह्मण दंपत्ति को ससम्मान घर बुलाकर सात्विक भोजन कराएं। उन्हें वस्त्र, छाता, जूते, बर्तन और दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। 8वां और अंतिम चरण, प्रसाद वितरण और व्रत पारण। वीडियो की शुरुआत में हमने चूरमे के 3 हिस्से किए थे। अब ध्यान से सुनिए। पहला हिस्सा ब्राह्मण को दान में दे दे या मंदिर में पंडित जी को दे आए। दूसरा हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस में बांट दें। तीसरा हिस्सा व्रत करने वाला व्यक्ति यानी व्रती स्वयं ग्रहण करे। इसी प्रसाद को खाकर आपको अपना व्रत खोलना है। ध्यान रहे, ये प्रसाद आपको उसी जगह बैठकर खाना है जहां पूजा हुई है और उद्यापन के दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। प्रिय शिव भक्तों, अगर आप इस प्रामाणिक विधि से अपना उद्यापन पूर्ण करते हैं तो विश्वास मानिए, महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे और आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपको उद्यापन की ये विस्तृत जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी सही विधि जान सकें। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, हर हर महादेव। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी।